नमस्कार दोस्तों, आप सुन रहे हैं रेडियो न्यूज़। देश और दुनिया की ताज़ा तरीन खबरें तेज़ रफ्तार में बिना रुके। आज की बड़ी हलचल। दोस्तों, 48 घंटे के अंदर चीन के 4 प्लेन ईरान में उतरे हैं और यह प्लेन अपने साथ हथियार का सामान लेकर गए हैं। कई मीडिया रिपोर्ट्स के हवाले से यह खबरें सामने आ रही हैं और इनका सीधा सा मतलब यही है कि ईरान के साथ अब चीन खुलकर सामने आ गया है। उसने ट्रंप की तमाम धमकियों का जवाब इस तरीके से दिया है कि ट्रंप की हालत खराब होने वाली है। नेतन्याहू की भी हालत खराब होने वाली है, क्योंकि यह लोग लगातार बाकी दुनिया के सभी देशों पर प्रेशर बना रहे हैं कि वे ईरान की मदद ना करें। लेकिन वहीं चीन एक के बाद एक नई चीज़ें ईरान तक पहुंचाने लगा है। कुछ ही वक्त पहले रिपोर्ट आई थी कि चीन ईरान को रडार सिस्टम देने की कोशिश कर रहा है और उससे पहले उसने सैटेलाइट भी दी थी। अब कहा जा रहा है कि बाकायदा 4 कार्गो प्लेन उतरे हैं और अपने साथ हथियार लेकर उतरे हैं। खबरों के मुताबिक यह अफसर लगा और मोसाद कमेंट्री के हवाले से बताया गया है कि 4 चीनी कार्गो प्लेन अचानक से मतलब अंधेरे में चले गए और 48 घंटे के अंदर ईरान में लैंड हुए। इसका मतलब यह है कि इन विमानों ने ईरानी एयर स्पेस में घुसने से पहले अपने ट्रांसपॉन्डर्स बंद कर दिए ताकि उनकी एंट्री न हो सके, ताकि उनकी ट्रैकिंग न हो सके। यह सब तब हुआ जब शी जिनपिंग ने कथित तौर पर ट्रंप को भरोसा दिलाया था कि चीन ईरान को हथियार नहीं देगा। हालांकि अभी आधिकारिक रूप से पुष्टि नहीं हुई है कि प्लेन में क्या था, लेकिन ट्रांसपॉन्डर बंद करके लैंड करना कोई आम घटना नहीं है। इंटरनेशनल प्रोटोकॉल के हिसाब से सभी विमानों को अपनी लोकेशन ट्रैक करने के लिए इससे ऑन रखना होता है। अगर यह बंद है तो इसका मतलब यह है कि जानबूझकर कुछ छुपाया जा रहा है। बीते एक हफ्ते से लगातार ऐसी रिपोर्ट आ रही है कि चीन कुछ न कुछ सामान ईरान को भेज रहा है। यूएस इंटेलिजेंस की इन खबरों को चीन खारिज करता रहा है, क्योंकि वह नहीं चाहता कि उस पर कोई दबाव बने। चीन का कहना है कि वे जंग के बीच हथियार सप्लाई नहीं कर रहे हैं, हालांकि उनकी निजी कंपनियां सामान बेच सकती हैं। डोनाल्ड ट्रंप इस बात से बहुत नाराज हैं जब उनसे सवाल पूछा गया कि उन्होंने चीन पर 50% टैरिफ लगाने की धमकी दी। जवाब में चीन ने कहा कि हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, अगर आप झूठी रिपोर्ट के आधार पर टैरिफ लगाएंगे तो हम भी जवाबी कार्रवाई करेंगे। चीन के विदेश मंत्रालय ने साफ कर दिया कि वे एक संप्रभुत्व देश हैं और वे किसी सामान भेजते हैं और उसमें अमेरिका को दखल देने की जरूरत नहीं है। खबर यह भी है कि चीन जो रडार सिस्टम भेज रहा है उससे ईरान अपना एयर डिफेंस सिस्टम और मजबूत कर सकता है। टाइमिंग बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि सीज फायर खत्म होने में सिर्फ 4-5 दिन बचे हैं और डील के कोई आसार नहीं दिख रहे हैं। ईरान की सेना के प्रवक्ता इब्राहिम जुल्फकारी ने भी कहा है कि वे अपने मिसाइल सिस्टम ठिकानों को दुरुस्त कर रहे हैं और अगले हमले की तैयारी कर रहे हैं। दूसरी तरफ अमेरिका भी अपने ट्रूप्स और युद्धपोत तैनात कर रहा है। जंग खत्म होती नहीं दिख रही है, क्योंकि दोनों पक्ष किसी एक बात पर सहमत नहीं है। अमेरिका चाहता है कि ईरान अपना यूरेनियम प्रोग्राम बंद कर दे, जबकि ईरान इसके लिए तैयार नहीं है। इसलिए चीन लगातार ईरान की मदद कर रहा है ताकि वह खुद को और मजबूत कर सके और भविष्य के हमलों के लिए तैयार रहे। अब देखना है कि इन 4 कार्गो प्लेन्स को लेकर आने वाले समय में क्या आधिकारिक बयान सामने आते हैं। फिलहाल के लिए इन खबरों में इतना ही। धन्यवाद। अगर आपने रेडियो न्यूज़ को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं ऐसे किसी नए अपडेट में। तब तक के लिए धन्यवाद।